माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के बाइबल कोर्स में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 को सीखेंगे। कल के क्लास को हम लोगों ने अध्याय 11 में वाक्य 19 के अंदर मैंने बताया था 12वां अध्याय इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने वाक्य 19 में देखा था स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। उसमें मैंने कहा था ये अध्याय 12 के साथ जुड़ा हुआ है और आज के क्लास में इसके विषय में गहराई में पढ़ाई करेंगे करके। हमारे बाइबल कोर्स का ये 144वां क्लास है। 144 क्लास हम लोग अभी कर रहा है और प्रकाशना ग्रंथ जब से शुरू किया तब से मैंने फिर से आपसे आग्रह किया बाइबल के साथ इस क्लास में अटेंड करना, ताकि बाइबल को भी देख करके पढ़ते हुए अच्छी तरह वर्ड टू वर्ड इसको समझ पाए। प्रकाशना ग्रंथ जैसे इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ही मैंने बोला अनेकों गलत सिद्धांतों को सिखाने वाला एक पुस्तक। प्रोटेस्टेंट कलीसिया सबसे ज़्यादा लोगों को गुमराह करने वाला किताब, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार मोड़ तोड़ करके सिखा सकता है। आदिम कलीसिया से लेकर के हमारे चर्च फादर्स जो सिखाते हुए आए और आज हमारे चर्च के जो बाइबल में डॉक्टरेट लिया हुआ जो बाइबल पंडित लोग हैं, वे लोग जो सिखा रहा है उसके अनुसार मैं सिखाऊंगा। जैसे अध्याय 11 का वाक्य 19 में हम लोगों ने देखा, एक तो ईश्वर का मंदिर खुलने के विषय में, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा जो स्वर्गराज्य मनुष्य के लिए बंद था पाप के कारण, मसीह ने उसको खोला है और वहां पर सबसे पहले प्रभु का मंजूषा दिखाई दिया। हमें मालूम है पुराने विधान में उस मंजूषा के 3 चीजें रखता था, ईश्वर के 10 आज्ञा, हारून के फलवित हुए झड़ी और मन्ना से भरा हुआ स्वर्ण पात्र। हम लोगों ने इससे पूर्व में भी अनेकों बार इस पर मनन चिंतन किया है। नए विधान में ये जो मंजूषा है माता मरियम की ओर सबसे पहले इशारा है, दूसरा इशारा कलीसिया की ओर है। दोनों सही है, दोनों कलीसिया सिखाते हैं। इसी वजह से हम लोग इन दोनों की ओर थोड़ा सा देखेंगे। जैसे इससे पूर्व में मैंने माता मरियम
नए विधान की मंजूषा बोल करके जो सिखाया, मेरे हाल में 2-3 बार इसको सिखा चुका है, उसके अंदर भी इब्रानियों का पत्र से मैं पढ़ करके सुनाया था। इब्रानियों के लिए जो लिखा हुआ पत्र, उसके अंदर साफ साफ एक बात हमें सिखाता है। अध्याय 9 वाक्य 3 से पढ़ते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9, Hebrews chapter 9 verse 3 onwards। वहां पर लिखा है, मंदिर गर्भ का दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता है। वहां पर धूपदान के स्वर्णमय वेदी और विधान के स्वर्ण से मड़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 33 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा, प्रभु के आज्ञा के अनुसार मन्ना से भरा हुआ स्वर्ण पात्र इस मंजूषा में रखा था करके। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मन्ना उस प्रभु ईसा मसीह का एक प्रतीक था। वहां पर वो रखने वाला मन्ना से भरा हुआ वो पात्र। दूसरा बात, हारून की छड़ी थी। हारून की छड़ी के विषय में गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 17 अध्याय 17 वाक्य 25 में हम लोगों को मिलेगा, जिस प्रकार कोरह और उसके दल ने मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह करने वाला वो घटना, हारून के पल्लवित हुआ छड़ी के विषय में वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। उस छड़ी को विधान के इस मंजूषा में रखने के विषय में। और तीसरा, विधान की 2 पार्टियां थी कर करके लिखा है। हम लोगों को विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 10 के अंदर वाक्य 2 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलेगा इस मंजूषा में विधान की 2 पार्टियां रख दी थी। तो विधान के मंजूषा में 3 चीजें रखा हुआ, जो मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र, हारून की जो छड़ी जो फल्यवित हुई थी, और विधान की जो पार्टियां, ये तीनों सबसे पहले स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी प्रभु ईसा मसीह, हारून की जो फल्यवित हुआ छड़ी पुरोहिताई का प्रमाण देने वाला था, अर्थात महापुरोहित ईसा मसीह का प्रतीक था। तीसरा, विधान के 2 पार्टियां, वचन मांस धारण कर मरियम के गर्भ में रहा, इसका प्रतीक था उस मंजूषा में ये पार्टी रखना। इसके विषय में सब हम लोग सीख चुका है, एक बार केवल मैंने आपको याद दिलाया। इसलिए यहाँ पर जो दिखने वाला मंजूषा को सबसे पहले माता मरियम के प्रतीक के रूप में, आगे अध्याय 12 के अंदर वाक्य 1 से हम लोग क्या पढ़ते हैं, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। वाक्य 1 और 2 में हम लोग देखते हैं उस स्त्री के विषय में। तो ये स्त्री कौन हो सकता है? अध्याय 11 का वाक्य 19 को और अध्याय 12 का वाक्य 1 और 2 को मिला करके यदि हम इसको सीखेंगे, तब हमें पता चलता है इस स्त्री जो है, सबसे पहले ये माता मरियम का प्रतीक है, दूसरा ये कलीसिया का भी प्रतीक है। इसलिए
कैथोलिक चर्च इन दोनों को मानती है और सिखाते हैं। यहां पर हम लोग देख रहा है उनका जो वस्त्र के विषय में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। सूर्य का वस्त्र ईश्वरीय महिमा का प्रतीक है। ईश्वरीय महिमा में लिपटी हुई एक स्त्री वो माता मरियम भी है, साथ ही साथ ईश्वरीय महिमा में है कलीसिया भी। दूसरा, उनके पैरों तले चंद्रमा था। चंद्रमा पैरों तले आना संसार और समय पर प्रभु का विजय का निशान उस गर्भवती स्त्री के पैरों तले चंद्रमा को ला करके दिखा रहा है। इसके बाद उनके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था करके। 12 नक्षत्र, कई लोग ये सिखाते हैं 12 इस्राएल का गोत्र। जब कलीसिया को उठाते हैं वो 12 इस्राएल के गोत्र को हम लोग सीखेगा। और यदि माता मरियम के विषय में बोलेंगे तो ईसा मसीह के 12 शिष्यों का ये प्रतीक है, अर्थात ये संपूर्ण ईश्वर की प्रजा का प्रतीक है। और जो प्रसव पीड़ा के विषय में जो लिखा हुआ है वो जो कलीसिया को होने वाले या जो हो रहा है उस कष्ट पीड़ा की ओर ये हम लोगों को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य 1 और 2 में दिया हुआ उन शब्दों का अर्थ हमने देखा। तो अभी सबसे पहले यदि माता मरियम है तो वह यीशु की माँ होने का वाक्य 5 को अगर देखेंगे, उस महिला ने एक पुत्र को प्रसव किया जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा करके। इसका मतलब उस पुत्र ईसा मसीह है। ईसा मसीह को जन्म देने वाली की ओर ये इंगित कर रहा है, अर्थात इसलिए हम लोग उसको माता मरियम ये कहते हैं। अभी दूसरा अर्थ मैंने बोला ये कलीसिया भी हो सकता है करके, क्योंकि संत अगस्तीन एवं संत अम्ब्रोस आदि जो हमारे चर्च फादर्स जो है कलीसिया के आदिम काल के जो चर्च फादर्स, ये इसकी ओर भी, कलीसिया की ओर भी इसको लेकर के जाते हैं। क्योंकि कलीसिया भी आज अगर देखें अपने साक्षी के द्वारा, अपने पवित्र जीवन के द्वारा मसीह का साक्षी संसार को देती है। इसका मतलब संसार को साक्षी देते हुए संसार के लिए मसीह का जन्म देने वाली कलीसिया के रूप में हम लोग बता सकता है। इसका मतलब है उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 37 वाक्य 9 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इसका एक छोटा सा इशारा भी हमें मिलेगा। वहां पर जोसेफ को एक स्वप्न होता है। जोसेफ ने स्वप्न देखा, उनके भाई लोग अर्थात इस्राएल उनके सामने दंडवत करने के विषय में, सूर्य, चांद और 12 तारों के विषय में भी हम लोग वहां पर देख रहा है। यहाँ पर भी इसी प्रकार का एक दर्शन मिलने के कारण इसको हम लोग दूसरा कलीसिया है ये भी स्वीकार कर सकता है। इसका मतलब एक ही अर्थ नहीं है, कई अर्थ हो सकता है। उसमें ये सबसे पहला अर्थ हमने देखा ये माता मरियम है, दूसरा ये कलीसिया भी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1138 के अंदर 1138 के अंदर लिखा है माता मरियम और कलीसिया ये इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये अविभाज्य घटक है, एक है। माता मरियम के विषय में जो हम बोलेंगे वो कलीसिया के विषय में भी है। कलीसिया का प्रतीक के रूप में हम लोग माता मरियम को भी देख सकता है। इसलिए
एक जो चिन्ह है ये दोनों में बैठता है। संत बेनावंश कहते हैं जो मरियम के लिए सच है वह रहस्यमय रूप से कलीसिया के लिए भी सच है। इसलिए यहाँ पर जो दिखने वाला ये जो चिन्ह दोनों रूप से हम लोगों को सीखना चाहिए। केवल मरियम, केवल कैथोलिक कलीसिया, जो कलीसिया, ये बोलना भी गलत है। दोनों रूप से हमें सीखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड पॉइंट में वाक्य 3 और 4 में आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई दिया करके देखो। आकाश में सबसे पहले एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए जो महिला, उसका। अभी वाक्य 3 में कहते हैं आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। वहां पर क्या चिन्ह है? अभी लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प, उसके 7 सिर, 10 सींग और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिया। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिसे से वह नवजात शिशु को निगल जाए। तो यहां तक वाक्य 3 और 4 तक का यहां पर हम लोगों को आकाश में एक दूसरा चिन्ह दिखाई दे रहा है। वो है एक विशाल लाल कलर का बहुत बड़ा एक पंखदार सर्प। अभी लाल कलर ये रक्त का, हत्या का और विनाश का रंग है प्रकाशना ग्रंथ के अंदर। 7 सिर ज्ञान सर्वबुद्धि के विषय में पूर्ण बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि में केवल दुष्टता भरा हुआ बुद्धि है। इसको हम लोग इस लाल कलर के साथ देखने के कारण बोल सकता है। और 10 सींग यहां लिखा हुआ है, सर्वशक्तिमान है वो करके, बहुत बड़ा पंखदार है, उसको 10 सींग है और बहुत शक्तिशाली है करके लिखा है। ये 10 सींग उस शक्ति को दिखाता है, लेकिन ये ईश्वर के विरुद्ध में लड़ने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। ये बुराई का प्रतीक के लिए भी इस प्रकार हम लोगों को मिल रहा है। इसके बाद 1/3 तारे को गिराया कर करके लिखा है। 1/3 तारा आकाश से गिरना, इससे पूर्व में भी मैंने बोल करके दी, जो तारा है स्वर्गदूतों का, संतों का प्रतीक के रूप में यहां पर हम लोगों को पढ़ते हैं। अब देख लीजिए, 1/3 तारा वहां से गिरने का मतलब है स्वर्ग में जो स्वर्गदूत लूसीफर और उसके सेना जब अहंकार के कारण, ईश्वर के विरुद्ध होने के कारण वहां से उन्हें नरक में फेंक दिया गया, उसको दर्शाता है। उस गिरे हुए स्वर्गदूतों का प्रतीक है, अर्थात शैतान का प्रतीक है। यूदा का ग्रंथ, यूदा का पुस्तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर वाक्य 6 के अंदर भी यही लिखा हुआ हमें मिलेगा। तो इसका मतलब जो गिरे हुए जो तारा जो बता रहा है वो उस शैतान का प्रतीक ही है। इसके बाद शिशु को निगलने की जो प्रतीक्षा करना, जैसे हमें मालूम है बेथलेहम में जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, हेरोद ने बच्चे को नष्ट करने का कोशिश किया था। देखो, इसी प्रकार शैतान का जो स्वभाव प्रभु को, ईश्वर के विरुद्ध लड़ता है, उस बालक को नष्ट करने का जो प्रयास जो करना, उसके और इंगित करता है। अभी आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों को वाक्य 9 में जाकर के इसके विषय में थोड़ा सा और पढ़ना है। डायरेक्ट में यहां से थोड़ा 9 में लेकर के जा रहा हूं। वहां पर लिखा है, वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इबलीस या शैतान कहलाता है और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर भटक दिया गया। देखो यहां पर साफ साफ उसका गिरने का, विनाश होने के विषय में बता करके दिया है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2852 में 2852 कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर शैतान का इस प्रकार के गिरने के विषय में, जैसे योहन के सुसमाचार 8:44 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, यह हत्यारा है, ये झूठ की पिता है। तो इसका टाइटल ही यहां पर भी हम लोगों को वही मिल रहा है। ये जो शैतान है पुराना पंखदार सर्प है, जो आदम हेवा को बहलाने वाले और सारे संसार को इसी प्रकार अपने चपेट में लिया हुआ है। ये मानव मुक्ति के लिए सबसे बड़ा विरोधी के रूप में इसी शैतान को हम लोग देखते हैं। शैतान ईश्वर के योजनाओं के विरोध करने वाले या मनुष्य को ईश्वर से जुड़ने के लिए जो बीच में आकर के विरोध करने वाले, अलग करने वाले, ये स्वभाव वाले को हम लोग शैतान कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, वाक्य 5 और 6 में भी जाते हैं। उस महिला ने एक पुत्र को प्रसव किया जो लोहे के दंड के सब राष्ट्रों पर शासन करने के विषय में, और उस महिला को मरुभूमि की ओर, क्योंकि ये शैतान उसको निकलने के लिए, उसको छेड़ने के लिए, तो मरुभूमि की ओर भागे कर करके। ये मरुभूमि क्या है, और वहां पर फिर से हम लोगों को मिल रहा है 1260 दिन। 1260 दिन हम लोगों ने पहले से भी देखा है। इस संसार में अभी जो थोड़ा सा जो कष्ट पीड़ा कलीसिया को हो रहा है, उस समय का प्रतीक है। 3.5 वर्ष या 1260 दिन ऐसा जो कर करके दिखा रहा है, ये सब कष्ट पीड़ा का समय को बताता है। पिछले क्लास में भी मैंने ये बोल करके दिया था। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, उस महिला ने उस पुत्र को प्रसव किया जो लोह दंड के साथ राष्ट्रों को पर शासन करते हैं, अर्थात ईसा मसीह की ओर ये इंगित है, हमें मालूम है। लोहे का दंड का मतलब है न्याय और शक्ति के साथ जो शासन करने वाला, न्याय और शक्ति को दिखाने के लिए लोहे का दंड बता रहा है। इसके बाद आगे क्या बोलता है, वाक्य 5 के अंदर, किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया करके, उस शिशु को उठा करके ईश्वर के सिंहासन तक पहुंचाने का इशारा ईसा मसीह का मृत्यु और स्वर्गारोहण, पुनर्जीवित होना और स्वर्गारोहण, उसकी ओर इंगित कर रहा है। इसका मतलब शैतान प्रभु को नष्ट नहीं कर सकता, और क्रिस्त स्वयं अपनी इच्छा से क्रूस मृत्यु के लिए आया है और अपने को पकड़वाया है, अपना प्राण अर्पित किया है और दोबारा जीवित वो 40 दिनों तक दिखाई दिया और स्वर्ग में गया, इस प्रतीक को। और इसके बाद 1260 दिनों तक उस स्त्री को संरक्षण देने के विषय में आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहां पर हम लोग देख सकते हैं, अभी जो कलीसिया का समय है, कलीसिया और माता मरियम को मैंने बोला है अलग अलग नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर अभी मैं कलीसिया बोल रहा हूं। अभी कलीसिया का ये समय है। इस कलीसिया के इस समय में कलीसिया को होने वाले इस दुख पीड़ा, उस छोटा सा समय को दिखाने के लिए ये 3.5 वर्ष 1260 दिन। तो कलीसिया
आजकल ये जो सफर कर रहा है इन दिनों का ही ये यहां पर इशारा है। इसके बाद मरुभूमि की ओर, हमें मालूम है मरुभूमि पुराना विधान के अंदर कई जगहों पर हम लोगों के मरुभूमि के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। नबी एलिया 40 दिन रात ईश्वर के उस पर्वत की ओर, होरेब पर्वत की ओर चलते हुए 40 दिन और रात उस मरुभूमि यात्रा किया। ईश्वर ने उनका संरक्षण किया। ईश्वर का संरक्षण का जगह है मरुभूमि। इसके बाद हमें मालूम है इस्राएल 40 वर्षों तक मरुभूमि में रहे और प्रभु आखिर में बोल रहा है 40 वर्षों में तुम्हारा जूता नहीं फटा, तुम्हारा कुर्ता नहीं फटा, तुम्हें भोजन सब कुछ स्वर्ग से मन्ना और चट्टान से पानी, अर्थात ईश्वर का संरक्षण 40 वर्षों तक उनको वहां पर मिलता रहा। यहां पर भी मरुभूमि वो हम लोगों को दिखाई देता है। इसका मतलब आज कलीसिया में जो दुख कष्ट, जो विरोध, कुछ भी संकट है, उस सब के समय ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर के संरक्षण में ही हम लोग आज भी जीवित है। इसको दिखाने के लिए ही यहाँ पर ये महिला मरुभूमि की ओर भागी, जहाँ ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उससे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था कर करके जो लिखा हुआ। अभी अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, वाक्य 7 से लेकर के 12 तक पढ़ेंगे। वहां पर स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ा, इसकी ओर इंगित है। स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ा, किसके साथ? मिखाएल और उस पंखदार सर्प के बीच में युद्ध है। मिखाएल और पंखदार सर्प, बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हमें संत मिखाएल के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। संत मिखाएल सबसे पहले स्वर्ग में ईश्वर के सामने रहने वाले 7 मुख्य दूतों में एक है मिखाएल। यूदा का पुस्तक, यूदा का पत्र अध्याय 1 ही अध्याय, उसका वाक्य 9 में इस मिखाएल का नाम हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को दानिएल का ग्रंथ अध्याय 12 में वाक्य 1 से पढ़ेंगे। वहां पर भी ये मिखाएल स्वर्गदूत मिलेगा, इस्राएल का रक्षक के रूप में वहां पर दिखाई देता है। इसके बाद योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 14 में, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 14 में, हाल ही में मैंने उसके ऊपर भी क्लास ले चुका है। तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं स्वर्गीय सेना का जो सेनाध्यक्ष, एक तलवार, खुली हुई तलवार के साथ योशुआ का दर्शन, योशुआ उनके सामने दंडवत कर रहा है। ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। उस दर्शन में जो मिलने वाला, वहां पर भी मैंने बोला है ये संभवतः मिखाएल स्वर्गदूत है कर करके। इसका मतलब शैतान ईश्वर का जो विरोध करता है, शैतान से लड़ने के लिए यहां पर अध्याय 12 का वाक्य 7 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है मिखाएल आते हैं और मिखाएल के साथ उस युद्ध जो हो रहा है। अब युद्ध का क्या परिणाम हुआ है, वाक्य 10 से हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 9 तक का 8 और 9 हम लोगों ने इसे पूर्व में पढ़ करके उसको मनन चिंतन कर चुका है। वो पंखदार सर्प, ये सब जो लिखा हुआ बात। वाक्य 10 में, मैंने स्वर्ग से किसी को ऊंचे स्वर से ये कहते हुए सुना। वाक्य 9 का आखिरी भी पढ़ना है। वहां पर लिखा है ये मिखाएल स्वर्गदूत ने क्या किया है, इस पंखदार सर्प को जो इब्लीस या शैतान कहलाता है, उसे सारे संसार को जो भटकाते रहता है, उसे अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर भटक दिया है कर करके लिखा है। तब स्वर्ग में एक वाणी सुनाई दे रहा है, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व
और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर ईश्वर के विजय के विषय में मैं एक और बात आपको ध्यान जिसमें देना है उसके विषय में बोलना जा रहा हूं। यहां ध्यान देना, ये अध्याय 12 प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 से हमारा बाइबल स्टडी एकदम बदलने वाला है। पूरा बाइबल जो इतिहास जो हम लोग पढ़कर के आए, पुराना विधान नया विधान जो पढ़कर के आ रहा है, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 से अभी बाइबल का जो स्टडी खत्म होने वाला है 22वां अध्याय तक। अभी अगला ये जो 10 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ को पलटाने वाला, शैतान पर किस प्रकार ईश्वर का विजय होने वाला है वहां पर यहां पर हम लोगों को दिखाई देगा। शैतान का पराजय, उनका जो शक्ति सामर्थ्य के विषय में भी यहां बता करके दिया, और लाल कलर के द्वारा उसका स्वभाव को बता करके दिया। और यहां पर वो इब्लीस है, पुराना सर्प है, शैतान है, और ये दुनिया को भटकाने वाला है, झूठी शिक्षा देने वाला है, ये सब बोल करके यहां पर भी बता करके दिया। इसके बाद ईश्वर का विजय की घोषणा यहां करता हुआ अभी क्या करना है, शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया, अर्थात ये ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और उनका स्वर्गारोहण शैतान की जो स्वर्गीय पहुंच को समाप्त कर डाला। शैतान का अभी जो शासन चल रहा था उसको समाप्त कर रहा है। अब विजयी क्रिस्त है, इसको बताने के लिए अभी पृथ्वी पर उसको भटक दिया है, अर्थात इस संसार में उसको अभी कुछ पीड़ा सहन करते हुए लोगों को भी सताने का कुछ अनुमति और है, कुछ समय और है, थोड़ा सा समय, इसलिए 1260 दिन आज ये जो कलीसिया का पीठाएं शैतान के द्वारा किस प्रकार हो सकता है, 2 दिन पहले मैंने उसके ऊपर भी क्लास लिया था। शैतान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो अब हमारा विजय कैसे है, अब हमारे विजय वाक्य 10 के अंदर जो बोल रहा है, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिराया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाने वाला। शैतान का स्वभाव अभियोग लगाने वाला, झूठे अभियोग लगाना, अभियोग में ही झूठा है। सत्य बोलने को अभियोग नहीं लगाना, अभियोग नहीं बोलता है, वो सत्य बोलता है। जो झूठ बोल रहा है, झूठ के पिता ये शैतान, ये अभियोग लगाने वाला है। कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध अभियोग लगाने वाले सतर्क रहना। अभी आगे वाक्य 11 में देते हैं, वे मेमने के रक्त और उनके साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। देखो 3 बातें यहां पर शैतान पर विजय का कारण बता करके दे रहा है। शैतान पर विजय के लिए यहां पर 3 कारण। सबसे पहला कारण मेमने का रक्त, दूसरा अपने साक्ष्य के द्वारा, तीसरा अपने जीवन की मोह को छोड़ दिया। ये 3 कारण हमें शैतान पर विजय देता है। ईसा मसीह का रक्त और ईसा मसीह के विषय में जो साक्ष्य देना, अपने हृदय में विश्वास करना, मुंह में बोलना, यीशु क्रिस्त ही मेरा मुक्तिदाता है, रक्षक है। इसके बाद क्रिस्त के लिए जीना, ये पीड़ाएं होगा, अपमान होगा, क्रिस्तीय बन गया बोल करके पता नहीं क्या क्या बोल करके हमारा अपमान निंदा करेगा, इसमें हमें पीछे नहीं हटना। अगर हमें विजय चाहिए अपने जीवन के प्रति,
मोह छोड़ना है। क्रिस्त के लिए जीना, ये हमें विजय दिलाता है। ये विजय का एक रहस्य है, इसको विजय का सूत्र कहते हैं। हर एक विश्वासी को इस प्रकार का एक आत्मिक की लड़ाई युद्ध करते हुए विजय पाना है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 391 से लेकर के 391 से लेकर के 95 तक 95 तक हम लोगों को किस प्रकार शैतान पर विजय प्राप्त कर सकता है उसके विषय में सिखाते हैं। अभी आगे बढ़ना है। वाक्य 13 से 17 तक अगर हम पढ़ेंगे, तीसरा भाग के रूप में हमें मिलेगा। तीसरा भाग के रूप में, पहला भाग में आकाश में जो दर्शन मिला, दूसरा भाग में शैतान का किस प्रकार पतन होना, अभी तीसरा भाग के अंदर फिर से उस महिला के पास हम लोग आ रहा है। वहां पर हम लोगों ने देख रहा है, उस अजगर ने देखा अभी ना उस पुत्र मिल रहा है, ना उस पुत्र को प्रसव देने वाला महिला मिल रहा है। तब उनके शेष संतति के साथ वो लड़ने के लिए जाने के विषय में लिखा। वाक्य 14 के अंदर, जब पंखदार सर्प ने देखा कि उससे पृथ्वी पर भटक दिया है, तो वह उस महिला का पीछा करने के लिए लगा जिसने पुत्र को प्रसव किया था। परंतु महिला को एक विशाल का एक गरुड़ के 2 पंख मिले। विशाल का एक गरुड़ के पंख, यहां पर जो लिखा हुआ है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 के अंदर, इज़राइल को किस प्रकार ईश्वर जो गरुड़ के पंखों पर लेकर के जा रहा है, जिसका वर्णन किया है, इस प्रकार का वो प्रभु उनका संरक्षक, उनकी रक्षा करता है, इसको दिखाने के लिए ही है। इसके बाद आगे फिर से हम लोगों को मिल रहा है 3.5 वर्ष तक वहां भोजन मिलने के लिए उन्हें वो मरुभूमि में लेकर के गया। मरुभूमि ईश्वर का संरक्षण की जगह, और वो 3.5 वर्ष या 1260 दिन, ये जो बोल रहा है कलीसिया का कष्ट पीड़ा का समय, फिर से आपके मन में रखना है। अध्याय 11 से लेकर के मैं ये बोल करके देते आ रहा हूँ, क्योंकि बार बार अध्याय 11 से ये 3.5 वर्ष या 1260 दिन के विषय में बोल करके दे रहा है। अभी क्या हुआ है, किंतु सर्प, वाक्य 15 से, सर्प ने नदी जैसे जलधारा अपने मुंह से उगलकर महिला के पीछे छोड़ दी, जिससे वह महिला को अपनी बाढ़ में बहा ले जाए। देखो, ये मुंह से बहाने वाला ये जो जलधारा झूठी शिक्षा के द्वारा अनेकों लोग शैतान के वश में पड़ा हुआ है। फिर से सुनिए, कैथोलिक के चर्च के खिलाफ झूठी शिक्षा, ये मूर्ति पूजक है, ये फलाना है, बाइबल इन्होंने ज्यादा किताब जोड़ा, पता नहीं कितना कितना झूठी शिक्षा ये शैतान दे रहा है। यहाँ पर लिखा है, जो पंखदार सर्प के मुंह से बहाने वाले ये नदी, ये जो जलधारा, ये झूठी शिक्षा की ओर इशारा है। कलीसिया को, लोगों को भटकाने का प्रयत्न इसके द्वारा कर रहा है। झूठी शिक्षा या अत्याचार या विधर्म का कार्य को ये इशारा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, भूमि ने ही उस नदी को अपने अंदर समाया करके, भूमि ईश्वर का सृष्टि स्वयं अर्थात कलीसिया, वो अपने विश्वास के द्वारा उसका सामना किया है। संत पौलुस ने शैतान के इस प्रकार का अग्निमय बाण को बुझाने के लिए विश्वास का ढाल धारण करते रहो, ये कर करके सिखाया। विश्वास का ढाल, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 6 ईश्वर का अस्त्र शस्त्र,
उसमें विश्वास का डाल, बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में ईश्वर का तलवार, ईश्वर का वचन का तलवार, ये धारण करना है। तो इस प्रकार शैतान की झूठी शिक्षा का विरोध करते हुए अपने विश्वास में दृढ़ रहने के विषय में यहां पर समझाते हैं। और वाक्य 17 में क्या लिखा है, इस पर फंगदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और उसके शेष संतान से युद्ध करने निकला। अर्थात देखो वहां पर लिखा है कौन है, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, चर्च से जुड़ करके जीवन जी रहा है, उनके विरोध करने के लिए शेष संतान ईश्वर के आज्ञा के अनुसार रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना और पाप स्वीकार कर, पाप मुक्ति प्राप्त कर, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने वाले, ईश्वर का साक्षी का जीवन बताए हुआ मार्ग पर चलने वाले, जीने वाले, उन लोगों का विरोध करने के लिए। इसके बाद पंखदार सर्प समुद्र के बालों पर खड़ा हो गया करके यहां पर संत आइरेनियस सिखाते हैं, शैतान जानता है स्त्री का मतलब है माता मरियम या कलीसिया, दोनों उनकी जो शैतान का शत्रु है, इसलिए उनके संतान को अर्थात माता मरियम को प्यार करने वाले, उनके आदर सम्मान करने वाले और सत्य कलीसिया से जुड़े हुए जीवन जीने वालों के विरुद्ध सताना, उनको कैसे भी भटका करके लेकर के जाने का प्रयत्न कर रहा है। ये कलीसिया का अंतिम परीक्षा के रूप में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 677 के अंदर 677 में शैतान का अंतिम चुनौती ये है, सत्य कलीसिया से लोगों को अलग कर अपने अपने जो कलीसिया से जोड़ दे। झूठे शिक्षाओं के द्वारा यहाँ सब कुछ है, यहाँ आ जाओ, यहाँ मजा है, ये बोल करके लोगों को आकर्षित करवा करके कलीसिया से अलग करवाना, ये शैतान का आखिरी कोशिश है। लेकिन विजय क्रिस्त का है, सत्य कलीसिया का है। अभी इस अध्याय 12 के अंदर हम लोगों ने कई बातें देखा। सबसे पहले स्त्री, वो माता मरियम और कलीसिया का प्रतीक के रूप में जो क्रिस्त को जन्म देती है, और क्रिस्त जो संसार में आकर के पापों का प्रायश्चित कर मर कर जी उठने के बाद स्वर्ग गया, और शैतान के विषय में शैतान को किस प्रकार पराजित किया, स्वर्ग से जमीन पर भटक दिया। और अगला है हम विश्वासी लोग किस प्रकार सत्य कलीसिया से जुड़े रह करके मेमने का रक्त, क्रिस्त का रक्त और अपना साक्ष्य और अपने जीवन का मोह छोड़ करके क्रिस्त विश्वास में रहने का दृढ़ निश्चय करते हुए इस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है। इसके विषय में आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज हम लोगों ने देखा सूर्य का वस्त्र उठे हुए अर्थात ईश्वरीय महिमा में रहने वाली स्त्री को, जैसे ईसा मसीह का रूपांतरण हुआ था, ईश्वर के उस महिमा में रूप को प्रकट किया था। अभी स्वर्ण का वस्त्र उठना, सूर्य का वस्त्र उठना, ईश्वरीय महिमा का प्रदर्शन। और हम उस कलीसिया का संतान, कलीसिया से, क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया से ही जुड़े रहना है। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, शैतान उस कलीसिया से लोगों को अलग करने के लिए कोशिश में है। ये 1260 दिन
3.5 वर्ष इस संसार के, इस कलीसियाई हम लोगों के इस जीवन का प्रतीक है, इस छोटे समय का प्रतीक है। हमें सतर्क रहना है, हमें सत्य कलीसिया से जुड़े रहना है। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।